गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज इस जादू बुक प्रैक्टिस के 12वें दिन में पहुँचे हैं। 12वें दिन में हम लोग देखेंगे कि जादुई लोग जिन्होंने हमें हमारे जीवन में फ़र्क डाला है। कई ऐसे लोग हैं जो हमारे जीवन में बहुत फ़र्क डाला है, पर हम उन्हें भूल जाते हैं। तो ये बहुत ही क्या बोले इमोशनल चैप्टर है, एक तरह का कहें तो ये चैप्टर इमोशनल है और हमें पूरा पढ़ना चाहिए। एक एक चीज़, एक एक लाइन इसमें सचमुच बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसलिए इस चैप्टर को हम बिना समय गवाए एक एक लाइन को पढ़ देते हैं ताकि आप खुद समझें और अपने ऐसे लोगों को याद करके धन्यवाद करें जो कभी आपके जीवन में फ़र्क डाला है, जिसे हम आज भूल चुके हैं। तो बिना समय गवाते हुए हम चले चैप्टर पे। रॉन्डा बर्न कहती है कि कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिरागी से दोबारा सुलग उठती है ना। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया है। कभी कभी हम लोग जीवन में हार जाते हैं और फिर कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा कोच, कोई ऐसा टीचर आता है जो हमारी ज़िंदगी को फिर से लौ देता है, चिंगारी देता है और उससे फिर से हमारी ज़िंदगी सुलग जाती है और हम भूल जाते हैं। हमारे एक टीचर थे, हमें याद है आईएससी में हम थोड़ा सा कम मार्क्स आने के कारण, या कहा जाता है जीवन में कभी हम प्रमोट नहीं किए थे, तो अच्छे बुरे सबका सुख, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस छोटा में बताते हैं। हर चीज़ का सुख दुख लेना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हम एक ही बार फर्स्ट बार में हम वो आईएससी में एक सब्जेक्ट में प्रमोट कर गए थे। मीन्स एक सब्जेक्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ था, प्रमोट कर गए थे, उस सब्जेक्ट का दोबारा एग्ज़ाम देना था। और मैं आईएससी में नहीं, बीएससी में, आईएससी का नहीं बीएससी का, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पार्ट 2 में जा सकते हैं और पार्ट 1 का बीच में जब भी एग्ज़ाम होगा, जिस सब्जेक्ट में हम प्रमोट किए हैं उसको दे देना। लेकिन हमें पता नहीं इतना बुरा लगा था कि नहीं, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज तक हम प्रमोट नहीं किए। कोई गलत सा कारण हम अपने दिमाग में बैठा लिए थे कि इस कारण से हम ये मतलब मेरा पढ़ाई ख़राब हुआ है और हम प्रमोट हुए हैं, अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अब जो कारण है हम उसी को करेंगे। तो हमारे एक टीचर ही थे आईएससी में जो पढ़ाए थे, ट्यूशन टीचर हैं, अभी भी हैं, आलोक चक्रवर्ती नाम का। वो हमारे दोबारा लॉ जलाने का काम किया। उन्होंने बहुत हमें मोटिवेट किया कि नहीं, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करो, पढ़ाई करो और परीक्षा दो। अगर नहीं हो सक रहा है, अगर साइंस तो आर्ट्स ले लो, लेकिन पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फिर हम साइंस से ही किए बीएससी, लेकिन उन्हीं के बताए हुए मतलब कुछ दिन तक हम एकदम सब कुछ त्याग करके गुस्सा में और बैठ गए थे। लेकिन दोबारा हम जिंदगी स्टार्ट किए। बहुत ऐसे घटना है जीवन में जो दूसरों से हमारा फिर से स्टार्टिंग होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। वो वही चीज़ इस चैप्टर में बताया गया, हम पढ़ते हैं। जीवन के खास मौके पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शक दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शक या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौक़ों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन में क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा है। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक हो, कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई ऐसा अन्य सदस्य हो सकता है। वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। रियल में सचमुच ये सब होता है। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीज़ों से प्रेम करती थी
अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित की करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। रॉन्डा बर्न भी अपने बारे में बता रही कि मेरी दादी ने मेरे लिए ये सब किया। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरा प्रेम ने अनंत मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरा प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला ना। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था। रॉन्डा बर्न देखिए अपनी दादी की दी हुई उपहार को याद कर रही है कि थैंक यू बोलना मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दीदी। दादी, आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजे और अकेले बैठकर उन तीन असाधारण लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को ले और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उनके आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर ले, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। सारा, मतलब एक किसी का नाम है सारा। मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपनों को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुशी नहीं हो सकता था। और यह तब सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा ना। एक यहाँ पर बता रही है कि किसी के बात कहने से हमारे जीवन में क्या क्या फ़र्क पड़ा कि हम वो बात माने और हम यहाँ पर है ना कमाने के लिए गए और हम अपने जीवन को जी रहे हैं, इतना अच्छा जीवन जो हमें नहीं मिला। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हैं। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होता है। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही होती है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इसमें खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैसे यही प्राप्त ना हो आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीज़ों को आकर्षित करती है जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू, यही कृतज्ञता की जादू की शक्ति है। और अभ्यास में क्या करना है, अपनी नियामतें 10 नियामतें फर्स्ट में ही हैं जो हमें करना, 10 नियामतें लिखना है, उसे जोर जोर पढ़ना है और फिर धन्यवाद महसूस करते हुए कहना है। दिन की समय किसी भी शांत जगह पर बैठे, आज का जो चैप्टर का प्रैक्टिस है और उन 3 लोगों को सूची बनाए जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। एक बार में सूची एक व्यक्ति को ले और हर व्यक्ति को जोर जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उन्हें अपने जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। और लास्ट है कि आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों के लिए कृतज्ञता है ना।
इसको पूरा बुक पढ़ देने से तो आपको प्रैक्टिस समझ में आ गया होगा। हम इसलिए बुक पढ़ें कि आज शांति से बैठना है और 3 लोगों के, अपने जीवन के 3 ऐसे इंपॉर्टेंट्स लोगों को चुनना है जो आपको जीवन बदलने में लाभदायक हुआ है ना। जैसे हम बहुत चीज़, आज मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं, वो भले ही आज गेस्ट है लेकिन एक समय याद करती हूँ तो वो कितने मतलब शुभ चिंतक थे। वो हमें हर कदम, स्टार्टिंग में जब मेरा शादी हुआ था 2000 की बात है, उस समय कितनी सारी परेशानियां शादी के बाद आती हैं, तो वो हर परेशानी में साथ देते थे और सहायता करते थे तन मन धन हर चीज़ों से। तो उसके लिए हमें तो कृतज्ञता जोर जोर से बोलना चाहिए। अगर जोर से ना बोलते हैं तो कम से कम महसूस करें, या फिर यहाँ पर इस बुक में बताया गया है कि लेटर लिखें, उनके नाम का लेटर लिखें कि हम आपके लिए धन्यवाद है, क्योंकि आपने किस तरह हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल अदा किया है, क्या क्या मैंने अचीव किया है, या कैसे हमारा जीवन में फ़र्क डाला है ना। फिर मेरे चाचा चाची को ले ले, वो हमें पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया और आगे बढ़ाए। और शुरू में जब छोटे थे तो हमें स्कूल ले करके, वो भी साथ में, वो भी टीचर थे, हैं चाची हैं, चाचा नहीं रहे, लेकिन बहुत सारे ज्ञान की बातें देते थे और हमें हमेशा मोटिवेट करते रहे पढ़ने के लिए। तो चाचा चाची के लिए, अपने कई परिवार के लिए, मेरे पिता ना होने के, पिता हमारे डेथ कर गए थे और हमारे भाई ने पिता का रोल निभाया। तो उस समय भी हम कई मुश्किलों से शादी के बाद गुजर रहे थे, लेकिन हमारा भाई हमारा साथ दिया। तो इन सब को याद करके कैसे सहायता मिला, और कैसे लोग, मेरी भाभी लोग भी हैं, कुछ लोग बहुत ज्ञान की बातें देती थी कि दिक्कत होता है, तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन संभलना है। हम लोग भी ये सब लाइन से गुजरे हैं, पर सब कुछ ठीक हो गया। सब ऐसे ऐसे वर्ड लोग मिले हैं जो हमारे जीवन को प्रोत्साहित किया है, आगे बढ़ाने में मदद किया है। तो उन 3 लोगों को आज याद करना है और दिल से उन्हें धन्यवाद करना है। और सामने से नहीं कर सकते, बोल के नहीं कर सकते, तो उनको लेटर लिखें और ज़रूर से ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। थैंक यू।